नमस्कार दोस्तों। द धर्म न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत है। ये जो हमारी एक नई सीरीज हम लोगों ने शुरू की है कि डेट वाइज जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, तो ये लोग कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या हो, किस टाइप का होता है और उनके अंदर वीक पॉइंट्स क्या होते हैं जिनको उन्हें संभालना चाहिए। तो उसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा टॉपिक 2 नंबर के बारे में, मतलब 2 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं वो लोग कैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर में क्या क्या प्लस पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ये टॉपिक पे अपन बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना रुके। देखिए, सेकंड को जो भी पैदा हुआ है सिर्फ 2 तारीख को है ना कि 11 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख का भी ड्राइवर नंबर 2 ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं। हमने 1 तारीख के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये सेकंड का है। फिर अपन 3 4 ऐसे एक एक करके जाएंगे। तो 2 तारीख वाले लोग कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो 2 तारीख जो होती है, नंबर 2 जो होता है, न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर है वो चंद्रमा का दिया हुआ है। और चंद्रमा को क्वीन भी कहा गया है, वो रानी कहा गया है। राजा कौन है? हमारा सूर्य है। 1 नंबर जो है वो राजा है, 2 नंबर है उसको रानी बोला गया है। तो चंद्रमा जो है वो रानी है, तो उसका नेचर कैसा होगा? थोड़ा रानी टाइप का होगा। वो थोड़ी जेंटल भी है, इंट्यूटिव भी है। इंट्यूटिव मतलब वो भाप लेती है कि कब क्या चीजें हो सकती हैं। मतलब 2 नंबर वालों के पास में अगर कोई जाएगा तो वो क्या टॉपिक पे बात करने वाला है या वो क्या करने वाला है ना, उनको थोड़ा सा पहले से ही पता चल जाता है। तो वो थोड़े से इंट्यूटिव होते हैं और सेंसिटिव बहुत होते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों को वो सेंस कर लेते हैं, जल्दी से वो अच्छा मान लेते हैं, जल्दी से बुरा मान लेते हैं, ये टाइप के होते हैं। और रानी है तो रोमांटिक तो होगी ही, है ना। तो ये लोग थोड़े रोमांटिक होते हैं क्योंकि 2 नंबर रानी का है। और इमोशन भी होते हैं इनमें। इमोशन क्यों होते हैं? इमोशनल होने का रीजन ये है कि 2 नंबर चंद्रमा का तो है, लेकिन हमारी बॉडी में या हमारे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो 2 नंबर होता है वो मन का कारक है। मतलब ये लोग दिल से अच्छे होते हैं, मन बोलो दिल बोलो, तो ये लोग दिल पे सारी चीजें लेने वाले होते हैं, है ना। और क्योंकि ये रानी भी है तो इनको अगर कोई नया काम मिल जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी ना, तो ये उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और राजा की तरह इनका भी चैलेंजिंग मूड होता है। अगर इनके साथ में अगर आपने किसी चीज का चैलेंज ले लिया तो ये लोग चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिमाग पे ले लेते हैं, कोई भी चैलेंज होता है तो दिल पे ले लेते हैं, है ना। और ये काफी वनरेबल होते हैं और इजीली हर्ट होते हैं। 2 नंबर को खास करके आपको याद रखना है कि अगर आपके घर में परिवार में कोई 2 नंबर 2 तारीख को पैदा हुआ कोई भी है, बच्चा है, मम्मी हो सकते हैं, डैड, जो भी है, तो आपने एक चीज नोट किया होगा कि इन लोगों को कोई भी बात बहुत जल्दी से चुभ जाती है, बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, इनको इजीली हर्ट हो जाता है कोई भी बात हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मजाक कर रहे होते हैं वो भी हर्ट हो जाता है इनको, और सीरियसली आप कुछ बात कर रहे हैं तो भी हर्ट हो जाता है। तो ये लोगों को हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए इनको रानी है ना, रानी से प्रभावित है ये, तो रानी टाइप का कैरेक्टर होता है, तो थोड़ा सा इनको संभाल के रखना होता है हमें। ये लोग वायलेंस पसंद नहीं करते, वायलेंस के खिलाफ होते हैं। रानी क्या चाहेगी कि वो घर पे राजा के साथ सुख शांति से रहे, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि हम लड़ाइयाँ वगैरह करते रहें, ठीक है। और इनके पास में फोर्स भी एक्सट्रीम होता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है ना 2 नंबर वालों के पास में, कि सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर फैमिलीज। मतलब वो परिवार के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा देते हैं, और ये एक माँ का नेचर होता ही है। तो चंद्रमा के बारे में जो हमने बोला कि चंद्रमा रानी भी है, चंद्रमा मन भी है, लेकिन अगर परिवार में बात करें तो परिवार में चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी माँ को। तो इसके अंदर माता वाला थोड़ा सा नेचर भी होता है कि लोगों के लिए, अपनी फैमिली, स्पेशली फैमिलीज के लिए, फैमिलीज में अपना किसी के साथ में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है तो उसके लिए अपनी ये जान दाव पे लगा सकते हैं। अपने परिवार के लिए ये अपनी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर देते हैं, और ये काफी देखा गया है ना। तो ये तो सारे थे इनके बारे में पॉजिटिव पार्ट्स। अभी बात करते हैं नेगेटिव नेगेटिव टॉपिक्स क्या होते हैं। तो नेगेटिव टॉपिक्स में सबसे पहला जो होता है इनका, मूडी एंड गेट्स ऑफ ट्रैक। तो मूडी ये होते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, अचानक से बैठे बैठे वो खुश भी हो जाएंगे, अपसेट भी हो जाएंगे। अचानक उनको मतलब मूड इनका बार बार स्विंग होते रहता है। तो ये थोड़े से मूडी होते हैं, कब कौन से मूड में आ जाएंगे बोल नहीं सकते, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल रखेंगे? अगर समझो कि परिवार में हम बैठे हैं या दोस्तों के साथ बैठे हैं और हम लोग मजाक कर रहे हैं,
तो उस समय अगर गलती से कोई भी मजाक हमें हर्ट पे नहीं ले लेना, हमको अचानक से अपसेट नहीं हो जाना है उन लोगों के साथ में, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे मूडीनेस की वजह से दूसरे लोग भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इनका ये जो मूडी नेचर होता है ना, उसी की वजह से वो अपने ट्रैक से उतर जाते हैं। समझो घूमने के लिए गए फैमिली के साथ में, और अच्छे से मूड में, अचानक से इनका मूड चेंज हो जाएगा और अपसेट होके बैठ जाएंगे। तो जा रहे थे वो मस्ती मजे के लिए कि थोड़ा सा अच्छे से हम लोग विजिट करके आए, कोई पिकनिक पे जाके आते, घूम के आते, लेकिन इनका मूड स्विच हो गया, तो इनका पूरा जो ट्रैक था, कहीं जाने का जो प्लान था ना, वो प्लान में उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, वो अपसेट हो गए इसके लिए। उसके बाद में रेस्टलेस होते हैं, है ना, तो रेस्टलेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में इनसिक्योर और अनसेटल्ड होते हैं। अनसेटल्ड क्यों बोला, वही मूड स्विंग जो होता है इनका, बार बार मूड चेंज होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इनसिक्योर होते हैं। मतलब क्या होता है कि कभी कभी ये लोगों पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, बिकॉज ये अ, माँ को भी दर्शाता है चंद्रमा, तो ये भरोसा कर लेते हैं, थोड़े से भोले भी होते हैं, तो ये भरोसा कर देते हैं, और उस भरोसे का गलत फायदा भी लोगों के द्वारा इनसे उठाया जाता है। इसकी वजह से कई बार क्या होता है, इनसिक्योरिटी फील करते हैं और अनसेटल्ड होते हैं। तो इनको क्या एक अपन एडवाइस दे सकते हैं कि बी केयरफुल ऑन देम सेल्वेज एंड देयर सराउंडिंग्स। तो आप अपने पे थोड़ा सा ध्यान दें, और थोड़ा अपने आजू बाजू के जितने भी लोग हैं ना, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या चीजें चल रही है, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, किस पे नहीं कर सकते हो, कब आपको अपना मूड स्विच होने से बचाना है, और कब लोगों को इग्नोर करना है। ये सारी चीजों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर एक इमेज भी मैंने लगाई हुई है, आपने देखा होगा कि चंद्रमा के पास में 16 कलाएं होती थी। मतलब चंद्रमा पर डे अपना ये जो आकार है वो चेंज करता है, तो वैसे ही 2 नंबर वालों का जो मूड होता है वो ऐसे ही चेंज होता है। कभी वो चंद्रमा कभी पूनम के दिन पूरा होता है, फिर एकम, बीज, तीज, तृतीया जो अपन बोलते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से वो चंद्रमा अपना आकार चेंज करता है, वैसे ही इन लोगों का मूड भी चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ये था 2 तारीख को पैदा हुए लोगों के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको कोई अ, किसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए या कोई नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट्स में हमको जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके बताए हुए टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आए। दोस्तों, द धर्म न्यूमरोलॉजी हमारा जो ग्रुप है वो लोगों को डे टू डे हेल्प करता है। वी डोंट टेक एनी चार्जेस फ्रॉम एनीवन। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ सवाल हैं जिनके आप आंसर जानना चाहते हैं, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो, डेट ऑफ बर्थ का हो, या पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, तो हमसे जरूर जुड़िएगा। हम आपको अटेंड करेंगे, और आपको इस चीज से निकलने का, वो आपके पास में जो भी तकलीफ है, वो तकलीफ कहाँ से आई है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे हम आपको गाइड करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, बने रहिएगा धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में। बाय बाय।